हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर की, आज उसका सेकंड वीडियो है ये, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे आज हम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। 3 मार्क्स में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि 3 मार्क्स में आपसे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पूछ लेता है। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन को स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन होता क्या है? देखो, कंजम्पशन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। हम डेली लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर जो भी हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटायर हाउसहोल्ड। अब अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरीके का होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज मिनिमम। भाई आप ये खर्चा तो करोगे ही करोगे मिनिमम, चाहे आपकी अर्निंग है या नहीं है, चाहे आप जीरो अर्निंग वाले हो, फिर भी आपको मिनिमम कंजम्पशन तो चाहिए ना। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए जो पैसा खर्च करते हो आप, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इनकम नहीं है तो कंजम्पशन कहां से होगा? कंजम्पशन कहां से होगा? या तो पास सेविंग्स विड्रॉ करो, और पास सेविंग्स नहीं है तो भाई मांगना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। सेविंग्स नेगेटिव में चली जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं। दूसरी तरफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन की बात करें अगर, तो ये रिलेटेड होता है इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और दोनों को अगर टोटल कर दे तो क्या बन जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखते हैं जरा इसी के बारे में। कंजम्पशन का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, कंजम्पशन दो तरीके से होता है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब आपकी इनकम जीरो है, उस सिचुएशन में जितना पैसा कंजम्पशन कर रहे हो आप, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑटोनोमस। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। इनकम कम होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ मैं आपको बताता हूं कंजम्पशन फंक्शन कैसे करते हैं, क्या लिखना होता है उसमें। देखो, कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका होता है C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, यानी कि कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ income. C for consumption, F for function, Y for income. Consumption is function of income. There is positive relationship between income and consumption. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने लगेंगे। इसी रिलेशन को हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा टेक्निकल। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो क्या क्या लिखोगे आप? तो देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम सम पार्ट इज सेव। होता क्या है, जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आप बेसिक नीड्स के बाद थोड़ा सा आगे की नीड, अगर आप लोगों ने मैस्लोस नीड हायर की थ्योरी पढ़ी है तो बेसिक नीड फुलफिल होती है, आपके कंजम्पशन इंक्रीज होंगे इनिशियली, फिर आप सेविंग की तरफ जाते हैं कि जो पैसा आप कमा रहे हैं थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू कर दे। तो इसलिए होगा क्या? इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है। कंजम्पशन थोड़ा सा कम बढ़ता है, यही इसमें बताया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। याद रखना, अगर कंजम्पशन फंक्शन डायरेक्टली ना पूछा हो तो वो और कैसे पूछ सकता है? वो पूछ सकता है आपसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, जो कि कीन्जिन थ्योरी में बताया हुआ है। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ही कंजम्पशन फंक्शन है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। 3 मार्क्स में एक आपने डेफिनेशन बता दी, एक आपने इसमें फिर टेबल भी बताना है, और साथ में कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करके दिखाना है। ये वही टेबल है जो हमने पहले वीडियो में देखा है इसके एग्रीगेट डिमांड के। इनकम देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक कर लिया। कंजम्पशन 0 पर भी देखो 20 लिया है। क्यों? इनकम 0 है तो कंजम्पशन नहीं करेंगे क्या? कंजम्पशन तो करेंगे। उसको ही हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन।
फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होना शुरू होती है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी देखो इंक्रीज हो रहे हैं 22, 25, 35, 40, 45। तो ये कंजम्पशन फंक्शन का टेबल, और फिर इसी को हमने डायग्राम में बनाना है। डायग्राम में बनाने के लिए क्या, नीचे इनकम दिखा दी, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई नहीं दिखाना है, यहाँ पर हमें कंजम्पशन दिखाना है। वाई एक्सिस पर क्या दिखाना है, कंजम्पशन दिखाना है। अब 0 पर 20, अगर इनकम 0 है 0 पर 20 दिखा दिया, 10 पर 25, सो ऑन, बस ऐसे ही पॉजिटिव स्लोप आपका कंजम्पशन कर्व बन जाएगा। तो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। अब इसमें दो टॉपिक और करने हमने कंजम्पशन फंक्शन के बाद। कंजम्पशन फंक्शन के बाद इसमें आता है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन का ही पार्ट है। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो जो प्रीवियस टेबल डायग्राम बनाया खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना उसमें। ये न्यूमेरिकल के लिए तैयार करते हैं हम। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा, कि भाई आपकी इच्छा क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, कितना पैसा आप अपनी इनकम से खर्च करते हैं कंजम्पशन के लिए। देन आता है एमपीसी। एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मैं बार बार अपने +1 क्लास से सिखाता हूं, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, अंतर। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, ये पहले हम एपीसी के बारे में बात करेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको लिखते हैं हम एपीसी, मतलब ऑन एवरेज आप अपनी इनकम से कितना पैसा खर्च करते हैं, यानी कि इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। जब आप कंजम्पशन और इनकम का रेशियो निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी फॉर कंजम्पशन, वाई फॉर इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। यानी कि अगर आपको एमपीसी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थोड़ा सा और क्लियर होगा अगर हम एक इसका एग्जांपल कर ले। ये देखो, पहला एग्जांपल हमने क्या कैलकुलेट किया है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। तो क्या लिखा है, एपीसी इज रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू एनी लेवल ऑफ इनकम। एपीसी कैलकुलेट का फॉर्मूला पीछे बताया मैंने आपको, सी डिवाइड बाय वाई। ये रैंडम एक क्वेश्चन ले लिया, इनकम 10, 20, 30 और 30 तक कर लिया, कंजम्पशन 6, 12, 18, 24। ये जरूरी नहीं कि सेम इसी पैटर्न में होगा, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो क्या फॉर्मूला है, सी डिवाइड बाय वाई। देखो 12 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 1.2। 18 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। 24 डिवाइड बाय 30 करोगे तो 0.8 आ गया। इस तरीके से हम एपीसी कैलकुलेट करते हैं। अब एपीसी समझ में आ गया होगा तो हम एमपीसी पर चलते हैं। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुआ, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो जब चेंज इन इनकम के साथ निकालते हैं तो क्या बन जाता है, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो एमपीसी कैसे निकालेंगे, ये वाई दिया हुआ है आपको, ये सी दिया हुआ है आपको। तो पहले आपको डेल्टा वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज। फर्स्ट लेवल पर तो ब्लैंक कर दिया करो। अब 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 करेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर 20 माइनस 10 किया तो कितना आया, 10। फिर 30 माइनस 20 किया तो कितना आया, 10। ये मैंने डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली डेल्टा सी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पर ब्लैंक छोड़ दो। देन 12 माइनस 6 कितना चेंज आया, 6। 18 माइनस 12 कितना चेंज आया, 6। फिर 24 माइनस 18 कितना चेंज आया, 6। नाउ एमपीसी कैलकुलेट करना है। क्या है फॉर्मूला एमपीसी का, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी देखो 6 आया, डिवाइड बाय डेल्टा वाई 10, 0.6। डेल्टा सी 6 डिवाइड बाय 10, 6 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा एमपीसी इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो होप आप सभी को कंजम्पशन फंक्शन
एपीसी और एमपीसी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सेविंग फंक्शन और एपीएस एमपीएस के बारे में बात करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो इसके बाद ही बनाएंगे हम। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।